हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो देखा था, आपको बताया था हमने सीटेट के बारे में। ठीक है, सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें आप मतलब टीचर्स की एग्ज़ाम्स देते हैं और पास होते हैं तो आप कहीं ना कहीं स्कूल में जॉब करने जाते हैं। तो यही था। तो हम बात करते हैं जैसे उस एग्ज़ाम्स में ये ईवीएस में स्टार्ट किया था। तो ईवीएस में क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सब फिक्सिंग होता है, जो यहीं से क्वेश्चन सब आते हैं। तो आइए एक बार इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखने के क्रम में हम ये देखेंगे, यहाँ पे हम पढ़ते पढ़ते इसको यहाँ पे याद भी कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं जो मतलब पहले लिख लिए और बाद में याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यहीं पे देखते देखते हम याद भी कर लेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो एक बार हमने क्या किया है, ये विटामिन का नाम लिया है। ठीक है, जो विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है, विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन E है और विटामिन K है। लगभग ये 11 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो वहाँ एग्जाम में क्या करेगा, ये तो आपको मैच वाला में पूछ देता है। तो अगर मान लीजिए बाई चांस अगर एक दो भी याद है आपको, ठीक है, तो वहाँ एग्जाम्स में आप कवर कर पाएंगे। अगर एक भी याद नहीं है, ठीक है, तो फिर एग्जाम में आपको फंसा लेगा। ठीक है, तो फंसना नहीं है, एग्जाम में फंसाना है। ठीक है, फंसना नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे देखिए ये एक तरफ तो विटामिन है और विटामिन से उनके कमी से मतलब ऐसा है जो कभी कभी क्या होता है, बॉडी में विटामिन की अधिकता होती है, कभी कभी क्या होती है, कमी होती है। तो उनके कमी से कौन कौन से रोग, कौन कौन से डिजीज डेवलप होते हैं, वो देखते हैं। यहीं से क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं। तो ये पहला है विटामिन ए है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से, ठीक है, रतौंधी होती है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, जीरोप्थैल्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया। क्या बोलेंगे, जीरोप्थैल्मिया। या कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है, रतौंधी आता है। रतौंधी कहने का मतलब हुआ जैसे आपको दिखाई नहीं देगा या कम कम दिखाई देगा, ठीक है, वो होता है रतौंधी आँख से। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोप्थैल्मिया होता है, जो रतौंधी में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आइए अब विटामिन B1 की अगर कमी होगी, ठीक है, तो बेरी बेरी होगा। क्या होगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी भी आँख के एक प्रकार का रोग होता है, आँख का एक प्रकार का डिजीज होता है, जिसके विटामिन B1 की कमी से होता है। तो अब बात करते हैं विटामिन B2। ठीक है, तो विटामिन B2 से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। जैसे किसी किसी के बॉडी में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है। तो कमी होगा तो क्या होगा, त्वचा फटेगा। त्वचा कहने का मतलब जैसे किसी का हाथ फटता है, पैर फटता है ना, तो विटामिन B2 की कमी के कारण फटता है। ठीक है, या किसी का आँख क्या है, आँख का लाल होना, या किसी किसी को देखा है जैसे दारू उरू नहीं पिया है, ठीक है, और उसका आँख रेड रेड दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके कमी क्या होता है, विटामिन B2 की कमी होती है। चलिए आगे है विटामिन B3। तो विटामिन B3 से क्या होता है, त्वचा पर दाग होना। जैसे देखते हुए किसी किसी के त्वचा पे, जैसे वो देखा जा सकता है, ये यहाँ चेक पे देख सकते हैं, चेक पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, जैसे स्किन पे कहीं पे भी दिखाई दे सकता है। जैसे वो यहाँ चेक पे दिखाई दे सकता है, या फेस में दिखाई दे सकता है, या आपके हाथ पैर में कहीं भी दिखाई दे सकता है। तो त्वचा पर दाग का होना मतलब स्किन पे, चमड़ा पे, ठीक है, वहाँ पे जैसा अगर कोई भी उजला व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का, जैसे देखते होइएगा जो मुख जो होता है ना, किसी किसी का फेस एकदम काला काला दिखाई देता है, या उस पर व्हाइट दिखाई देता रहता है, काला के बीच बीच में स्पॉट सा धब्बा दिखाई देता है, तो वो क्या है, त्वचा का रोग होता है, जो किसके कमी से होता है, विटामिन B3 के कमी से होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं विटामिन B5। तो विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, बाल सफ़ेद होना। मतलब आपका बाल जो है सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएगा। किससे कमी से, तो विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद होगा। उसके बाद मंद बुद्धि। मंद बुद्धि कहने का मतलब हुआ एक बार देखेंगे पता नहीं लगेगा याद है कि नहीं है। ठीक है, मंद बुद्धि मतलब दिमाग का कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ भी सोचने समझने की डेफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मंद बुद्धि। अब आता है विटामिन B6। तो विटामिन B6 से कमी से होता है एनीमिया, त्वचा का रोग है। ये भी क्या है, त्वचा का रोग होता है एनीमिया। ठीक है, मतलब खून में कमी आ जाएगा। एनीमिया कहने का मतलब खून में कमी, खून की डिफिशियंसी, ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब ये है विटामिन B7 है। क्या है ये, विटामिन B7। तो विटामिन B7 के कमी से होता है लकवा, शरीर में दर्द और बाल गिरना। जैसे विटामिन B7 के भी कमी से बाल गिरता है, ठीक है, शरीर में दर्द। जैसे देखते हो कभी कभी बहुत सारे आदमी क्या होता है, शरीर में एनी टाइम दर्द रहता है। ठीक है, तो किसी कमी से, तो विटामिन B7 की कमी से होता है। अब बात कर रहे हैं लकवा।
ठीक है। तो लकवा में क्या होता है, लकवा एक तरह का डिजीज है जो क्या होता है कभी भी किसी को हो सकता है। जैसे विटामिन B7 की अगर कमी आती है, बॉडी में कमी आएगी तो क्या होगा, लकवा यानी कि हाथ पर अचानक काम करना बंद कर देगा और हाथ पर ऐसे मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब विटामिन B6 की बात करते हैं। विटामिन B6 क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग ये भी स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B तो रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया भी इसको कहते हैं। जैसे रिकेटस यानी कि हड्डी जो आपका होगा, हड्डी मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके, डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। अब विटामिन ए की कमी से होता है जनन शक्ति में कमी आता है, ठीक है। जनन शक्ति यानी कि जैसे देखते हुएगा, जैसे जिसको हम गुप्त रोग वगैरह के बोलते हैं, ठीक है, तो जनन शक्ति में कमी हो जाता है। जैसे चाइल्ड बॉर्न में दिक्कत आती है ना, या और भी बहुत सारे हैं। अब विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का ना जमना। जैसे कभी आपको कट फट जाता है, ठीक है, और ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है, मतलब वो जम नहीं पाता है, तो किसी कमी से नहीं जम पाता है, वो विटामिन के की कमी से। जैसे आपका हाथ पैर या कुछ भी कट उठ गया, ठीक है, और ब्लीडिंग स्टार्ट है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, तो वो किसी कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा है, ठीक हो, तो ऐसे ही और भी EVS के क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। इस पर आपको ऐसे में 10-12 क्वेश्चन पर डे देता रहूँगा, और आप पढ़ते रहिए और आराम से देखते रहिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं आराम से आपको बताता जा रहा हूँ, आप आराम से देखते रहिए। चलिए लेट्स गो, थैंक यू।